दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बेवकूफ इंसान से समझदारी से निपटना, क्योंकि जब तुम अपनी सोच से उनकी सोच को तौलने लगते हो तब तुम खुद को थका लेते हो, और जब तुम एक मूर्ख के साथ बहस में पड़ते हो तो फर्क मिट जाता है कि असली मूर्ख कौन है। चाणक्य कहते थे, अगर कोई सर्प नहीं है तो मत समझो वो जहर नहीं देता, और अगर कोई मूर्ख है तो मत समझो वो हानि नहीं कर सकता। दुश्मन अगर मूर्ख हो तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं, सिर्फ ईगो होता है। वो बिना सोचे नुकसान करता है, बिना तर्क के हमला करता है और बिना कारण के तुम्हारी शांति को बर्बाद करता है। लेकिन एक चाणक्य चिंतक ऐसे लोगों से निपटना जानता है। पहला तरीका, ऑब्जर्व साइलेंटली। मूर्ख लोग ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं, और वहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम शांत रहते हो तो वो अपनी सारी चालें खोलते जाते हैं। दूसरा तरीका, इमोशनल डिस्टेंस रखो। ऐसे लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे ताकि तुम अपनी लिमिट्स भूल जाओ, लेकिन तुम अगर भावनात्मक रूप से अलग रहो तो तुम्हारा कंट्रोल बना रहेगा। तीसरा तरीका, लॉजिक मत वेस्ट करो। मूर्खों को समझाना वैसा ही है जैसे शीशे को चाकू से काटना। तुम्हारी हर दलील उनके ईगो से टकराएगी और वो और गहराई से नीचे गिरेंगे। इसलिए हमेशा याद रखो, तर्क वहीं करो जहां समझ हो। चौथा तरीका, उनके वर्ड्स का जवाब साइलेंस से दो। जब वो चिल्लाएं तुम मुस्कुराओ, जब वो अपमान करें तुम आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शांति उनकी हार है। पांचवा तरीका, इग्नोर द बेट। मूर्ख लोग चाहते हैं कि तुम झुंझलाओ। वो तुम्हें चिढ़ाएंगे, प्रोवोक करेंगे ताकि तुम भी उनके जैसे बन जाओ। लेकिन अगर तुम उनकी हरकतों को अटेंशन देना बंद कर दो तो वो खुद थक जाएंगे। छठा तरीका, यूज देयर ईगो अगेंस्ट देम। बेवकूफ लोग हमेशा वैलिडेशन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही हैं। तो अगर कभी स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी हो तो उन्हें वही कहो जो वो सुनना चाहते हैं, ताकि वो खुद को खोलें और रिवील करें। सातवां तरीका, अपने लक्ष्य से मत भटको। ऐसे लोग डिस्ट्रैक्शंस पैदा करेंगे ताकि तुम रुक जाओ, गुस्से में आओ या हार मान लो। लेकिन तुम्हारा फोकस तुम्हारी ताकत है। अगर तुम उस पर टिके रहो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। आठवां तरीका, उनसे अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि मूर्ख लोग समझदार नहीं होते पर चालाक जरूर हो सकते हैं। वो तुम्हारे कमजोर पलों को अपने फायदे में बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। नौवां तरीका, सरप्राइज देम विद इंटेलिजेंस। जब उन्हें लगे कि तुम भी उन्हीं जैसे हो तो अचानक एक ऐसी सोच, एक ऐसा जवाब दो जो उन्हें स्तब्ध कर दे, ताकि उन्हें लगे कि तुम उनके स्तर के नहीं, तुम एक अलग ही लीग के हो। और आखिरी तरीका, वॉक अवे विद ग्रेस। हर लड़ाई जीतनी नहीं होती। कुछ लड़ाइयों में जीत वहां है जहां तुम लड़ते ही नहीं। तुम्हें हर जगह साबित नहीं करना कि तुम सही हो। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम खुद को शांत, संयमी और समझदार बनाए रखो। जब तुम बिना लड़ाई के एक मूर्ख को परास्त कर दो तभी असली चाणक्य नीति सिद्ध होती है। और याद रखो, अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो उसे वक्त दिखाएगा कि तुम्हारी चुप्पी भी एक रणनीति थी। दुनिया में बहुत बार तुम्हें ऐसे लोगों से डील करना पड़ेगा जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन असल में वो अपने अंधेपन के शिकार होते हैं। ऐसे लोग न आलोचना सुन सकते हैं, न सलाह मान सकते हैं। अगर तुम उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो तुम पर ही हंसेंगे, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति हर उस इंसान से चिढ़ता है जो उससे ज्यादा सोच सकता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मूर्ख व्यक्ति से तर्क मत करो। वो पहले तुम्हें अपने स्तर तक गिराएगा, फिर तुम्हें अनुभव से हरा देगा। कभी कभी सबसे बुद्धिमान फैसला होता है कुछ लोगों से कोई बहस ही ना करना। तुम्हारा धैर्य उनकी ताकत बन सकता है अगर तुम उन्हें ज्यादा महत्व दो। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि तुम उन्हें उतना ही स्पेस दो जितना एक दीवार पर लगे धूल को देते हो। तुम रोज साफ करते हो पर ध्यान नहीं देते। बेवकूफ इंसान को हर चीज पर बोलना है, हर जगह हस्तक्षेप करना है। उसे लगता है कि वो हर बात का एक्सपर्ट है,
लेकिन तुम्हें यह समझना है कि हर बार्किंग डॉग को पत्थर नहीं मारा जाता। कुछ आवाजें सिर्फ अनसुनी करने के लिए होती हैं। अगर तुम हर बेवकूफी पर रिएक्ट करने लगोगे तो तुम्हारा एनर्जी और पीस दोनों खत्म हो जाएंगे। दुनिया में सबसे रेयर आर्ट है बिना रिएक्ट किए इंटेलिजेंट डिसीजन लेना। एक समझदार इंसान ये जानता है कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब सामने वाला चिल्लाता रह जाता है और तुम अपनी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ जाते हो। कभी कभी साइलेंस ही वो जवाब होता है जो किसी का घमंड तोड़ देता है। अब ध्यान से सुनो, मूर्ख लोग तुम्हारे काम में अड़चन डालेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे बोलेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर तुम अपने रास्ते पर डटे रहो। हर इंसल्ट पर रिएक्ट करने से अच्छा है हर इंसल्ट को सक्सेस में बदल दो। जब तुम्हारा काम बोलने लगेगा तो उनकी बेवकूफी खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। और याद रखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, उसे समझदारी से खर्च करो। कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दूसरों की बेवकूफी को लेकर गुस्सा करना वैसा ही है जैसे तुम एक बंद दरवाजे पर सिर मारते रहो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, रास्ता बदलना। अगर सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पहले ही खुद को तुमसे नीचे मान चुका है। बुद्धिमान लोग बेवकूफों को डायरेक्ट जवाब नहीं देते, वो इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें मिरर दिखाते हैं ताकि वो खुद ही अपनी मूर्खता से शर्मिंदा हों। पर याद रखो, हर किसी में इतना विवेक नहीं होता कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर सके। इसलिए तुम अपनी पीस के लिए कई बार सिर्फ मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। जैसे चाणक्य ने कहा था, मूर्ख व्यक्ति को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नजरअंदाज करना। अब अंत में जब भी तुम किसी बेवकूफ इंसान से परेशान हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये व्यक्ति मेरी ग्रोथ रोक रहा है? अगर जवाब हां है तो एक्शन लो, और अगर जवाब नहीं है तो उसे अपनी सोच से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम उसे बेवकूफों से भर दोगे तो तुम खुद भी जल्द ही उनमें से एक बन जाओगे। अपनी स्पेस की रक्षा करो, अपने शांति की हिफाजत करो। हर लड़ाई तुम्हारे लड़ने लायक नहीं होती और हर इंसान तुम्हारे जवाब के लायक नहीं होता। बिना लड़ाई के जीतने का हुनर ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अगर तुमने भी अपनी जिंदगी में कभी किसी बेवकूफ इंसान से सामना किया है तो आज से एक नया तरीका अपनाओ। बोलने से ज्यादा सोचो, झगड़ने से ज्यादा समझो और जवाब देने से ज्यादा खुद को ऊंचा करो। अब नीचे कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, अब मैं बिना लड़े जीतूंगा। क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम बिना लड़ाई के सिर्फ अपनी सोच से मैदान जीत जाते हो।